हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम PYQ सॉल्विंग की सीरीज़ फॉर 2021 ईयर और द चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ऑलरेडी इसके हमने 3 पार्ट्स ले लिए, जिसमें मैंने PCM शिफ्ट्स के सारे पेपर्स कवर किए थे, अप्रॉक्स 32 क्वेश्चंस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे PCB शिफ्ट्स के क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है फिजिक्स के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी लिंक आपको प्रोफाइल लिंक अनअकैडमी की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ओके, ये फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है। ऑलरेडी मार्च मंथ में मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस अप्रॉक्स 30 क्लासेस हुई थी, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है चैप्टर वाइज। आप उसे रिकॉर्डिंग देख के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ने लच बेंच लॉन्च की है सीटी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, डेली एमसीक्यू सॉल्विंग चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, एंड प्लस आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जो ऑनलाइन रहेगा और कम्प्लीटली इस सब्सक्रिप्शन के साथ इंक्लूडेड रहेगा। आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा चैप्टर वाइज, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस सेक्शन भी मिलेगा, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, विद सॉल्यूशंस एंड टाइमर। ओके, इस सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 1650 पर मंथ, जिसमें आपको मेरा कोड यूज़ करना है @अंशुमन सर, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन लिंक दी गई है, प्लस प्रोफाइल लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अमाउंट बहुत कम है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है अंशुमन सर, और आपको ये लंच बैच एज अ फ्री में मिल जाएगी। प्लस आप इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन में नहीं इंटरेस्टेड है, प्लीज़ फॉलो मी, सो दैट आपको अनअकैडमी पे मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस जो फिजिक्स के लिए हो रहे हैं, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। कंप्लीट सिलेबस मैंने कवर किया है। आप मेरी रिकॉर्डेड जो मार्च महीने की रिकॉर्डिंग से आप उसे देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ऑलरेडी देखो, PCM शिफ्ट्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले 3 पार्ट्स में। आप अब उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की PYQs की प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग PCB शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन, अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आपको क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट देना। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन में लिखा क्या है आपको, द वेवलेंथ ऑफ, आपको ये इक्वेशन दिया गया है, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड दिया गया है। वेवलेंथ ये है, टाइम पीरियड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बी। जो इक्वेशंस होता है आपका, इसको आप कंपेयर करोगे। जनरल इक्वेशन y = a cos अल्फ़ा के एक्स, यहाँ पे आपका क्या होता है ओमेगा टी। के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा है, और के क्या होता है आपका 2π/लैम्डा। लैम्डा अल्फ़ा क्या हो गया 2π/0.08। इसको आप सॉल्व करोगे 25/π, और आपका बीटा क्या हो गया ओमेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 2π/टी। टी का वैल्यू कितना है 2, ये कितना हो गया पाई। आपका अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यूज़ क्या हो गया डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया गया, पाइप ओपन एट वन एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.8 मीटर। ओके, ओपन एंड का पॉइंट, ओपन एट वन एंड मतलब आपको ये क्लोज पाइप दिया है, वी n = V/4L, ठीक है। आपका v का वैल्यू इज गिवन है 324.8। 320/0.8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आंसर 0.32, 100 हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन। आपका जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग रहता है, उसका फर्स्ट ओवरटोन क्या रहता है आपका 2n। ये आपका क्या हो गया 12√T/m। आपको L का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 0.5, T का वैल्यू दिया है आपको 50, मास पर यूनिट लेंथ आपको, ओके, आपको मास ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, तो पहले आप यहाँ पे m निकाल लो, बिकॉज m क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है। ओके,
सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला है कि एट द ओपन एंड आपको यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2n ना। सो यहाँ पे n डैश क्या होता है 2n। सो ऑलरेडी आपको यहाँ पे n का वैल्यू दिया गया है, बोल रहा है कि ओपन एंड, अच्छा ये दोनों क्या है सेम, n इक्वल टू क्या है ये n डैश जो आपका वैल्यू है n डैश इक्वल टू क्या है n है। सो 1/1.5 इसको हम लोग लिख सकते हैं 250/m, n का वैल्यू इज गिवन एज 100, कट किया 50 आ गया, इसको आपने यदि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 50m 50 × 50, एक 50 आपका कैंसिल हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया 1/50। स्मॉल m क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो m क्या हो गया लेंथ अपॉन 50, लेंथ का वैल्यू कितना दिया 0.5/50, कितना हो जाएगा ये 1/1000 kg। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये मास का 10 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिया, एयर कॉलम पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन। ठीक है, एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स है, ओपन एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन, एन एयर कॉलम ऑफ अनदर पाइप close at one end vibrating in fifth overtone. Air column of both these pipes have vibration in unison with each other। मतलब इसका ओपन पाइप का और क्लोज पाइप का क्या है इक्वल है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू क्लोज पाइप, ठीक है, कितना आएगा ओपन पाइप के लिए क्या फॉर्मूला होता है P+1N, P5+1N 6N। ठीक है, ये 5+2 11N। सो आपका क्या हो गया यहाँ पे 6N और ये क्या हो गया 11NC। एन नॉट यहाँ पे क्या हो गया V/2L और इधर क्या हो गया V/4L। ठीक है, ये V भी कैंसिल, आपका 2 से इसको कट किया 2, सो इधर क्या बचा आपका 6/L0 11/2LC। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे 12/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, stationary wave is formed having 4 nodes along the 120 centimeter length of string, the wavelength of wave is। ठीक है, आपको क्या बोला है 4 nodes, 4 nodes क्या होगा ये आपका, इसको मैंने क्लोज किया, आपका यहाँ पे एक n, दूसरा n, तीसरा n, ये चौथा n, मतलब ये लूप नहीं आएगी। कितनी लूप्स हो गई आपकी 3 लूप्स हो गई। 1 लूप का लेंथ इज λ/2, 3 लूप्स का लेंथ इज 3 λ/2, ये आपका 120, 3 से इसको कट किया 40, लैम्डा कितना हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या है आपका डी। नेक्स्ट, व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड देन द थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन ओपन पाइप इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड। ओके, पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है, देन थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज। ओके, देन सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सो क्लोज पाइप का और ये ओपन पाइप का, ओके, क्लोज पाइप का थर्ड ओवरटोन, मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे N3C। थर्ड ओवरटोन यहाँ पे कैसे लिखते हो 2 × 3+1, इसका ये कितना हो गया ये 7NC। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसके लिए कितना हो गया ओपन पाइप का क्या बोल रहा है सेकेंड ओवरटोन, तो ये क्या हो गया N0 इक्वल टू 2 × P+1 ना 2+1 आपका N0 कितना हो गया, ओके ये कितना हो गया आपका सेकेंड ओवरटोन ना, तो ये N2 0 क्या हो गया आपका 3N0। पूछ रहा है कितना हायर है, हायर बाय N3C माइनस N2 0 कितना हायर है 150। सो आपको ये 7NC माइनस 3N0 कितना हो गया 150। ठीक है, सो आपको जो ये जस्ट अ सेकेंड आपका जो ये N0 होता है, N0 जो होता है वो NC का डबल होता है। सो यहाँ पे पुट करोगे 7NC माइनस 6
3 N0 के अभी आप 2 NC डालो कितना हो जाएगा 6 NC। सो NC कितना हो जाएगा 150। ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने ओके आपको पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो N0 का हो गया 2 NC, कितना आंसर हो गया 300 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, एट द पोल्स स्ट्रेच वायर ऑफ गिवन लेंथ वाइब्रेट्स इन यूनिशन विद अ ट्यूनिक फॉर्क। ओके, पोल्स पे वो ट्यूनिक फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है। एट द इक्वेटर द सेम सेटिंग टू प्रोड्यूस रेजोनेंस विद द सेम फॉर्क वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर को क्या करना चाहिए। ओके सो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, बेसिकली क्या हो जाता है आपका जो एन होता है 1/12 √T/m होता है। यहाँ पे एन इज़ प्रोपोर्शनल टू √T और टी बेसिकली क्या होता है mg। सो आपका जो पोल्स पे है, पोल्स पे जी का वैल्यू इज़ हाई, इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होता है कम होता है, मतलब टी कम हो जाएगा। अब ये टी कम हो रहा है तो आप यहाँ पे देखो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेंथ को क्या कर सकते हो, यदि टी कम हो रहा है, टी का वैल्यू कम हो रहा है तो एन का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू कम होगा तो एन का वैल्यू कम होगा। बट मेरे को एन को कांस्टेंट रखना है, तो आप लेंथ के साथ क्या इन्वर्सली है, तो लेंथ एन का वैल्यू कम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एन को मुझे सेम ही रखना है तो मुझे एन को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सी टी का वैल्यू कम हो रहा है एज जी कम हो रहा है इक्वेटर पे, तो एन भी कम हो जाएगा क्योंकि एन इज़ प्रोपोर्शनल टू √T है। सो मुझे एन का वैल्यू कम नहीं होने देना, मीन्स मुझे एन बढ़ाना है, तो एल को क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। इसलिए 14 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बी, लेंथ को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। 48 इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको एक सोनोमीटर वायर है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है, इसका फ्रीक्वेंसी एन इन एयर है, इसको वाटर में डाल दिया तो पूछ रहा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपको जो क्वेश्चन है, ओके यहाँ पे ना थोड़ा आपको ऑप्शंस में भी रॉन्ग दिया गया है, मैं उसे करेक्ट करके बताता हूँ। सो पहला तो आपको देख रहे जो वेट इन एयर होता है, वेट इन एयर जो होता है आपका होता है ये आपका वॉल्यूम डेंसिटी एन जी, ठीक है, मास मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वेट इन जो वाटर होता है, वाटर में जो ए होता है वो आपका वॉल्यूम डेंसिटी, और ये जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको आप, ये आपका यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, और आपका वॉल्यूम इंटू जी, इसको आपको माइनस कर देना है, ये आपका क्या बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। सो आप जब दोनों को डिवाइड करोगे, आपको ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये रो ही लिया है यहाँ पे, हाँ, कोई बड़ा चीज़ नहीं लिया है, तो इसको आप ये करोगे तो रो -1 ये रो बचेगा। और आपका ये वेट, ये जो वेट है, वेट इज़ नथिंग बट योर टेंशन, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है, तो एन डैश बाय एन क्या हो गया टी डैश बाय टी क्या हो गया आपका रो-1 रो, ठीक है। सो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एन डैश इक्वल टू क्या हो गया रो-1 रो, ये आपका क्या हो गया हाफ एन। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सी यहाँ पे दोनों आप थोड़ा सा एक सेकेंड ना, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं नहीं थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस में प्रॉब्लम्स है। सो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे माइनस साइन ले लो, ये इसमें से करेक्ट आंसर तो यही है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में प्रॉब्लम था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, एयर कॉलम इन ओपन पाइप में क्लोज पेपर इन रेजोनेंस द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इन द फर्स्ट ओवरटोन। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एयर ओपन पाइप है और फिर आपका क्लोज पाइप दिया गया है, ठीक है। ओपन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप क्या होता है आपका एन ओ डैश, क्या होता है फर्स्ट ओवरटोन 2 NO 2 × V/2 L0, और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप क्या होता है 2P+1 3NC, ये क्या होता है आपका 3V/4LC, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसका रेशो ऑफ देयर लेंस, इसको डिवाइड कर दो, दोनों सेम बोल रहा है ना, तो ये 3V/4LC, वी कैंसल, 2 कितना आएगा आपका रेशो ऑफ देयर लेंस इन फर्स्ट ओवरटोन ओपन पाइप बाय क्लोज पाइप, कितना आ जाएगा आपका आंसर
जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन नॉट था, ये 2L0, ये 3 आपका एन सी क्या होता है 2P+1, तो यहाँ पे 3 डाला। ओके, सो open pipe are in resonance, the ratio of their lengths in first overtone, so 2 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये आपका P+1 फर्स्ट ओवरटोन बोला तो 2N0 विद द रेशियो ऑफ द लेंथ इन द फर्स्ट ओवरटोन इस, दोनों रेजोनेंस बोला है तो ये करेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस आपका रॉन्ग है, L0/LC क्या हो जाएगा 4:3, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन। सो ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक किया हुआ था ये प्रॉब्लम। सो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको क्या बोल रहा है, ओपन पाइप क्लोज पाइप है, लेंथ L1, ओपन पाइप लेंथ L2 है। ओके, L2 कंटेंट डायटोमिक गैसेस, आपका डेंसिटीज़ है, आपका L1 में डेंसिटीज ρ1 है और आपका L2 में डेंसिटी ρ2 है। कंप्रेसिबिलिटी बाय गैस आर द सेम इन बोथ द पाइप्स विच आर वाइब्रेटिंग फर्स्ट ओवरटोन विद द सेम फ्रीक्वेंसी, द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज। सो क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन क्या है आपका N1 = 3V1 4L1, और आपका ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन क्या है N2 = ये आपका 2V2/2L2, क्या हो गया आपका V2/L2। आपको दोनों को क्या कर दो, आप इक्वेट कर दो, 3V1 4L1 V2/L2। सो L2/L1 क्या हो गया 4/3 V2/V1, और जो V होता है आपका डेंसिटी के प्रोपोर्शनल रहता है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/3 ए ρ2/ρ1। सो करेक्ट आंसर लेंथ ऑफ ओपन पाइप क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस यूनिफॉर्म L अंडर टेंशन इज रेजोनेंस विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज पाइप ऑफ सेम लेंथ, द टेंशन in wire is increased by 8 Newton. It is resonance with the first overtone of same clove. The initial tension in the wire is, so आपका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्लोज पाइप का फंडामेंटल। बाद में क्या बोल रहा है कि यदि आपने टेंशन को इंक्रीज कर दिया 8 से, सो आपका ये V/4L 1:2, इसको डिवाइड कर दो, सो आपका ये कैंसल, ये कैंसल, क्या आएगा आपका ये T+8/T इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बचेगा आपको, ये दोनों को आपने डिवाइड किया T+8 1/2 किया, ओके ओके सॉरी, यहाँ पे आप मान लो 2/1 किया, सो ये T+8/T बचेगा और यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, T+8/T 9 हो गया, T+8 = 9T, तो आपका 8T = 8T = क्या बचा आपका 1 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो इसके अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स आई थिंक 10+ क्वेश्चन कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पीसीबी शिफ्ट्स के। सो आपका पार्ट पूरा सुपर पोजिशन वेव्स खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।